मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम UPS घोसियाल बलरामपुर है। दोस्तों, आज मैंने यह एक मॉडल बनाया है जिसे हम जियो बोर्ड कहते हैं। इससे हम वृत्त की त्रिज्याएं, व्यास, जीवाएं आदि कई चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। तो चलिए इसे हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त के बारे में। ये जो हमारा वृत्त है, सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त किसे कहते हैं? तो एक निश्चित बिंदु से हमारी निश्चित ही तो बिंदु है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, ये जो हमारे हैं सब बिंदु है, सब समान है। मतलब ये भी इतना दूरी है, ये भी इतना दूरी है, सब मतलब इसके लिए सभी समान। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को, ये बिंदुओं का समूह ही तो है, बिंदुओं के समूह को हम वृत्त कहते हैं। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर सभी स्थित बिंदुओं के समूह को हम वृत्त कहते हैं। फिर इसके बाद हम जानेंगे, अभी हम समझे वृत्त के बारे में, अब हम जानेंगे परिधि के बारे में। परिधि के बारे में। वृत्त का परिधि किसे कहते हैं? तो वृत्त का परिधि वृत्ताकार घेरे के बाहरी परिमाप को हम वृत्त का परिधि कहते हैं। जो हमारा बाहरी परिमाप है इसे हम वृत्त का परिधि कहते हैं। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r, पाई बराबर 22/7 या 3.14 होता है। फिर इसके बाद हम जानेंगे वृत्त की त्रिज्याओं के बारे में। वृत्त की त्रिज्याओं के बारे में जानेंगे। तो वृत्त की त्रिज्याएं किसे कहते हैं? तो केंद्र से रबड़ से लगा के बताओ। हाँ, बस वृत्त के केंद्र से, ये जो हमारा वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से परिधि की एक और अंत बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। हमारा वृत्त का केंद्र और परिधि है। परिधि के एक और अंत बिंदु को, मतलब एक ही बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। जैसे और त्रिज्याएं, हमारे वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, कई भी त्रिज्याएं हो सकती हैं। जैसे एक त्रिज्या ये बन गई और एक त्रिज्या हमारी ये बन गई, एक त्रिज्या हमारी ये बन गई। मतलब है कि जो वृत्त होता है इसमें बहुत सारी त्रिज्याएं हम बना सकते। परिमेय के बारे में अब हम जानेंगे। परिमेय के बारे में, एक ही चाप पर केंद्र पर बना कोण, एक ही चाप पर केंद्र पर बना कोण समान चाप पर, जैसे एक ही चाप पर केंद्र पर बना कोण, एक चाप पर केंद्र पर बना हमारा कोण है, केंद्र पर बना कोण है। अब समान चाप पर, समान मतलब इसी चाप से परिधि पर बना कोण, इसी चाप से हमारा परिधि पर बना कोण इसी चाप पर परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण के आधा ही होता है। जैसे अगर ये हमारा 10 डिग्री होगा तो ये हमारा 20 डिग्री होगा। ये अगर हमारा 10 डिग्री होगा तो ये हमारा 20 डिग्री होगा। अब हम दूसरा प्रमेय सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। दूसरा प्रमेय है कि वृत्त में परिधि पर कहीं भी बने कोण का मान उतना ही बराबर ही रहेगा। जैसे 3 कम से कम। मतलब वृत्त में परिधि पर बने सभी कोण हमारे बराबर ही रहेंगे। वृत्त में परिधि पर बने सभी कोण हमारे बराबर ही रहेंगे।
अगर ये हमारा 10 डिग्री होगा तो ये भी हमारा 10 डिग्री ही होगा। मतलब कहीं पर यहाँ पर भी कहीं भी मतलब परिधि पर अगर बनाते हैं कोण तो हमारा सब बराबर ही आएगा।